हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे प्लांट लगाते हैं गर्मी में और नहीं चलते हैं, कुछ प्लांट नहीं चलते हैं, कुछ चल भी जाते हैं। तो आज मैं उन्हीं में से एक प्लांट को चुन के लाई हूँ आप लोगों के लिए कि जेट प्लांट जो है वो गर्मियों में भी कुछ लोगों से मतलब ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका जेट प्लांट जो है बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, इसकी जड़ें भी मजबूत होंगी और ये घना भी बनेगा और ये मरेगा भी नहीं। तो आज आप लोगों को मैं ऐसी ही बातें बताऊंगी जिससे कि जेट प्लांट आपसे ना मरे और इस गर्मी में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करे। जब हम लोग नर्सरी से प्लांट को लाते हैं तो यही सोच के लाते हैं कि ये प्लांट हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और जेट प्लांट तो जानते हैं सभी को पसंद होता है, इससे बहुत प्यारे प्यारे से बोनसाई भी बनाए जाते हैं। बहुत अच्छे जो है इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा खाद पानी देना पड़ता है। इस समय मई जून का महीना चल रहा है तो शायद ही डेली पानी डालना पड़ता हो एक टाइम, वरना जो है इसको अगर आप एक दिन छोड़ एक दिन पानी देंगे तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप अगर उन बातों को ध्यान रखेंगे तो जेट प्लांट कभी नहीं मरेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो जब भी आप जेट प्लांट लगाते हो तो आप लोग सबसे पहले करना क्या है, इसके लिए जब हम नर्सरी से छोटे प्लांट को लाते हैं और ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि इतनी छोटी सी भी ब्रांच अगर लेंगे तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक एक डंडी लाई थी ख़रीद के। शुरुआत में जब मैंने गार्डनिंग शुरू किया था तब मैं एक छोटी सी ब्रांच लाई थी और मुझे मिली थी 20 रुपए की, और मैंने धीमे 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 उसी से इतना ग्रोथ कर लिया है, इतना कलेक्शन मैंने इसका बनाया है कि आप लोग देख सकते हैं। ये रखा हुआ है यहाँ पे, और भी रखा है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे भी पूरा जेट प्लांट रखा हुआ है उस साइड पे। ये देखिए ये पूरा जेट प्लांट है और ये 3 पॉट में लगा है, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप नर्सरी से प्लांट को लाते हैं तो जब प्लांट हम लाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए पॉट ढूंढते हैं। पॉट आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है, मीडियम साइज़ का लेना है। छोटे से जितने छोटे पॉट में इसको लगाएंगे आप उतना इजी टू ग्रो प्लांट होगा। आप इसको बहुत बड़े गमले में नहीं लगाइए। इसकी मिट्टी कब बनाइए, कैसी बनाइए, इसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन बनानी है आपको। अगर मिट्टी जो है सख्त होगी, मिट्टी हार्ड होगी तो क्या उसका नुकसान होगा कि पानी जो है वो नीचे जमा हो जाएगा और फिर इसकी रूट्स को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा और ये रूट रॉटिंग का शिकार भी हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा ड्राई जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा पसंद होता है, मतलब गर्मियों का ये प्लांट है और इसकी इस समय जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो है इसको छोटे से पॉट में आपको लगाना है और मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है। तो मिट्टी में आपको मिलाना क्या क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मिट्टी में जैसे आपने एक भाग अपने गार्डन की सॉइल ले लिया और उसमें 2 भाग आप जो है रिवर सैंड मिलाइए, मतलब बालू मिट्टी का, और एक भाग उसमें अच्छी सी खाद मिलाइए, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो वो आप मिला सकते हैं। और जो है अगर थोड़ा सा आप उसमें परलाइट या हल्का सा कोकोपीट उसमें मिला दीजिए तो आपको दुगना फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली पानी नहीं डालना पड़ेगा, उसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है। और इस समय जो गर्मी चल रही है इसकी डिमांड यही रहती है कि इसको पानी एक टाइम तो डेली मिले, वो भी शाम को या सुबह, क्योंकि जो है ये एक सेकुलेंट प्लांट है और ये गर्मियों के मौसम का प्लांट है। इसलिए अगर पानी इसको हम नहीं देंगे तो इसकी टहनियाँ भी सूखने लगती हैं। अगर हम 2-4 दिन पानी ना दें तो इसकी पत्तियाँ भी पीली होने लगती हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये पीली पीली पत्तियां हैं, तो ये
पानी की वजह से नहीं है, ये ज़्यादा धूप मिलने की वजह से है। तो इसको मिट्टी बनानी है आपको वल्ड्रेन। और वल्ड्रेन में मैं क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या मिलाना है। आप लोग वो चीज़ें मिला के मिट्टी इसकी तैयार कर सकते हैं। जो पॉट आप ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है कि वो पॉट बहुत ही ज़्यादा वल्ड्रेन होना चाहिए, उसमें ड्रेनिंग सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है वाटरिंग का। जैसे बहुत ज़्यादा पानी इस समय देना पड़ता है डेली मई जून के महीने में, तो पानी आपको एक टाइम डालना है। आप चाहे शाम को डालिए या सुबह डालिए, क्योंकि गर्मी हो रही है लेकिन ये इतना ज़्यादा घना है, आप देखिए बहुत ज़्यादा घना है। तो पानी आपको डेली डालना है इस समय मई के महीने में। और जून जब लग जाएगा, जून में भी हल्की उधर बारिश होने लगती है, तो बारिश के समय पानी नहीं देना। बारिश के समय ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने लगता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग जैसे आप करोगे, मिट्टी वल्ड्रेन नहीं होगी तो क्या होगा कि इसमें जो है पानी नीचे जमा होगा, तो इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा भरते रहेंगे, बहुत ज़्यादा डालते रहेंगे। डालना आपको डेली है, पानी एक टाइम डालना है, लेकिन पानी आपको मतलब जो है बहुत ज़्यादा हर समय उसमें भरा ना हो। जब आपकी मिट्टी जब गमले की मिट्टी वल्ड्रेन बनी होगी तो पानी उसमें नहीं रुकेगा, आराम से पानी नीचे से निकल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो। और पानी देने का दूसरा तरीका भी है कि आप गमले की मिट्टी देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि जो है इसकी मिट्टी 1 इंच कम से कम ड्राई हो जाए। हमारे ये जो प्लांट लगे हुए हैं ये बहुत ही छोटे पॉट में लगे हुए हैं, और जितने छोटे गमले में आप लगाते हो उतनी ही ज़्यादा ये देखिए ग्रोथ अच्छी मैंने देखा है। ये पीछे का है, दीवार साइड पे रखा था, तो ये पीछे साइड का है और ये आगे साइड का है। तो ये एक अच्छा सा लुक दे रहा है और काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है। मैंने मतलब सारे जेट प्लांट जितने भी हैं ये सब कटिंग से ही तैयार किया। इसका मदर प्लांट जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो वाले मदर प्लांट है। उनकी जब मैं प्रूनिंग करती थी तब उनको मैं लगाती रहती थी छोटे छोटे गमलों में, जो डिब्बे होते हैं जिसमें हम लोग कभी कभी दाल चावल रखते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, तो उसी में मैंने काट काट के लगा दिया था। और उसी में इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही कि मैंने इनको चेंज भी नहीं किया, उसी में लगा हुआ है। अब मैं अगर चाहूँ तो इनको गमले में शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसी में लगा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं जब ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इनको गमले में भी शिफ्ट कर दूँगी। और बहुत अच्छी इसमें भी ग्रोथ चल रहा है। एकदम छोटा सा इनका पॉट है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए छोटा सा पॉट है, और छोटे से पॉट में आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो एक ये भी फ़ायदा होता है कि इसकी जो रूट्स है वो बाउंड हो रही हैं, लेकिन ये ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहा है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लगाइए छोटे से छोटे पॉट में ही लगाइए। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट ना लीजिए कि जो है आपने छोटा सा प्लांट लेकर आए हैं नर्सरी से, तो आपने 12 इंच का गमला ले लिया या 16 इंच का ले लिया। उतने बड़े में अगर आप लगाओगे तो आपका प्लांट मरने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए जितना छोटा पॉट हो उतना ही ज़्यादा इसके लिए बढ़िया होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। बात कर रही थी पानी की, कैसे पानी देना है। तो मिट्टी जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें पानी मत डालिए। लेकिन इस समय जो मौसम चल रहा है यहाँ पे लखनऊ में, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। मई के महीने में तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि बर्दाश्त नहीं होती है। डेली पानी एक टाइम तो डालना ही पड़ता है। वैसे बहुत सारे लोग 2 टाइम डालते हैं, लेकिन मैं हमेशा 1 टाइम ही डालती हूँ शाम को पानी देने से प्लांट दूसरे दिन की जो गर्मी होती, धूप होती, वो बर्दाश्त करते हैं और उनको अंदर उतनी क्षमता भी आ जाती है। रात भर वो पानी में थोड़ा ठंडे रहते, रेस्ट करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग अगर कभी हो भी जाती है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगेंगी, और थोड़ा सा मतलब जो है इसकी पत्तियां पीली होंगी, और ये थोड़ा सा जो है इसकी टहनी भी कोई सूखने लगती। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि ओवर वाटरिंग अगर हो रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा
पत्तियाँ पीली होंगी और सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी। तो तुरंत आपको ओवर वाटरिंग रोकना है अपना, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, ये प्लांट ऐसा भी है कि ज़्यादा खाद पानी नहीं मांगता है। आप अगर इसको 2 दिन 3 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि ये सेकुलेंट प्लांट है। पूरा सेकुलेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी टहनी में, इसकी पत्तियों में वाटरिंग जो है, पानी स्टोर होता है। तो अगर हम इसमें 3-4 दिन पानी नहीं भी डालेंगे तो भी ये प्लांट हमारा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और पानी तो देना ही देना आपको है, इस समय देना है, लेकिन अभी जब बारिश होगी तो पानी इनको रेगुलर मिलेगा। और जब नहीं बारिश होती है जून के महीने में, आप पानी थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब जैसे कि पानी आप एक टाइम डालिए, दोनों टाइम मत डालिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोनों टाइम पानी भरते रहते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से उसकी जड़ें ख़राब होने लगती हैं, और जड़ ख़राब होने लगती तो प्लांट तुरंत इशारा करता है, क्योंकि वो अपनी पत्तियां पीली करके सारी गिरा देता है। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब बात करती हूँ कि आपको इसको सनलाइट कैसे देनी है। सनलाइट आपको अगर ऐसी जगह रखा है ये कि सुबह मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो इसके लिए सबसे बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है। कि सुबह की जो सनलाइट है वो बहुत ही हल्की होती है और बहुत अच्छी होती है कुछ प्लांटों के लिए, जैसे कि इंडोर प्लांट है, जेट प्लांट है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट गार्डन में होते हैं जो इनको सुबह मॉर्निंग की सनलाइट काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, ये प्लांट ऐसा होता है कि अगर इसको 2-3 घंटे की सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। उतनी सनलाइट इसके लिए काफ़ी होती है। ये फुल सनलाइट में अगर आप रखते हो, जलने वाली जो धूप होती है, उसमें क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कुछ प्लांट गार्डन में मैं हमेशा बताती हूँ, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि अडेनियम प्लांट है, उसको फुल धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पोर्चुला का प्लांट है, उसको भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। हिबिस्कस है, फुल सनलाइट का प्लांट है। लेकिन जेट प्लांट ऐसा होता है, ये एक सेकुलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब मिलनी चाहिए धूप, सुबह मॉर्निंग की 3-4 घंटे की सनलाइट इसको मिल जाए, वो बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग इसे इंडोर भी रखते हैं, ऑफिस वगैरह में छोटे छोटे पॉट में बोनसोई बना के रखते हैं, लेकिन उसको भी धूप की ज़रूरत होती है। कुछ मतलब मिनट, कुछ घंटों की धूप की ज़रूरत होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फुल सनलाइट में इसको नहीं रखना है। इसको रखना है ऐसी जगह जहाँ पे इसको सुबह मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए और शाम को हल्की वाली सनलाइट मिल जाए। इतनी सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि ब्राइट लाइट में भी चल जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी आती हो लेकिन डायरेक्ट इसको सनलाइट ना मिले, लेकिन ब्राइट लाइट आती हो, उसमें भी ये चलता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं चलता है जितना अच्छा ये डायरेक्ट सनलाइट में चलता है, सुबह मॉर्निंग और शाम वाली। तो डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखेंगे तो इसकी बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि ये देखिए, टहनी इस तरह से हो जाती है, ये मर चुकी है टहनी। और ज़्यादा सनलाइट में कभी कभी क्या होता, पूरे दिन की सनलाइट एकदम जलने वाली, तपतपाती हुई धूप, वो थोड़ा इसके लिए नुकसान करती। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, जब इंडोर रखते हो तो इंडोर प्लांट कोई भी रखते हैं आप अंदर, तो वहाँ पे अच्छा ज़्यादा तो ब्राइट लाइट नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी इनको जैसे हफ्ते में 2-3 बार इनको सनलाइट आप दिखा देंगे तो भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है आपको, पानी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और इसकी जो है मतलब सनलाइट कैसे देना है, खाद पानी आपको कैसे देना है, और खाद में देना क्या है। और जो है अब बात करती हूँ मैं इसकी जो मतलब कटिंग कैसे लगाई जाती है। कटिंग में भी आप लोगों को, अच्छा, ये प्लांट ऐसा होता है कि कटिंग से बहुत इजी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छा चलता है। तो कटिंग इसकी छोटी से छोटी कटिंग से कई प्लांट आप बना सकते हो। इतना सारा मेरे पास ये कलेक्शन रखा हुआ है, और भी रखा है, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। आप कटिंग लगाते हो तो छोटे से ही पॉट में लगाइए, जैसे कि मैंने अभी पॉट आपको दिखाया, छोटे से पॉट ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए। डिस्पोजल का जो गिलास आता है वो वाला भी ले सकते हैं, थर्माकोल का गिलास आता है वो ले सकते हैं। छोटे से पॉट में आप अगर छोटी सी इसकी टहनी भी काट के इतनी बड़ी लगा देंगे, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो कटिंग से ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत अच्छा जो है प्लांट भी है ये।
तो इस तरह से आप जो है जेट प्लांट में अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जेट प्लांट कभी नहीं मरेगा। आपको ओवर वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है, मिट्टी का विशेष ध्यान रखना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है और सनलाइट का विशेष ध्यान रखना है और पॉट का भी ध्यान रखना है। तो कुछ बातें मैंने आज आप लोगों को जेट प्लांट के बारे में बताई जो मतलब अच्छी हैं। अगर आप इतनी बातें ध्यान में रखेंगे तो जेट प्लांट आपका कभी नहीं मरेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो ये ऐसा प्लांट होता है दोस्तों कि इसमें खाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साल में 2 बार इसको खाद दे दिया, एक तो जनवरी फरवरी में दे दीजिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और खूब अच्छे क्वांटिटी में देना है आपको पॉट के हिसाब से जिस पॉट में लगा हो। और दूसरा आप उधर सितंबर या जो है अगस्त सितंबर में दे सकते हैं। साल में 2 बार इसको खाद दे दीजिए भरपूर मात्रा में, मतलब खूब अच्छे तरीके से, मतलब कहने का है। और तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। बस आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। तो आज आपको मैंने जेट प्लांट के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताया, कुछ बातें बताई। तो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। आप इन बातों का ध्यान रखिए और आपका जेट प्लांट देखिए फिर कितना खूबसूरत बनता है, और प्यारे प्यारे से बंसुई भी बनाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।